हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके पोएट है जॉन कीट्स। ठीक है, ये पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, ये एक बड़ा सा पोएम था, उसमें से एक छोटा सा एक्सर्प्ट निकाल के यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस पोएम में होता क्या है कि जो पोएट होते हैं वो इमेजिन करते हैं सिंथिया को। सिंथिया कौन होती है? द मून गॉडेस। ठीक है, और इनके ब्यूटी से वो इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, द इंचेंटेड यूथ मतलब जो पोएट है वो रिजॉल्व टू सीक हर आउट, वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो जंगल जंगल भटकते हैं। ठीक है, और उसी के दौरान उनका जो एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस को एक पोएम में वो एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए इस पोएम को पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस पोएम में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन प्लस पोएटिक डिवाइसेस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बन सकता है वो पूरा चीज़ देखेंगे। तो एंड तक देखिएगा, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो पोएट बोलते हैं कि a thing of beauty, कोई भी ब्यूटीफुल चीज़, ये हमेशा एक खुशी का स्रोत होता है। ठीक है, हमेशा के लिए ये खुशी देता रहेगा। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और उसका खूबसूरती जो है, ब्यूटी है, वो हमेशा वक्त के साथ साथ बढ़ता रहेगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नेवर पास इनटू नथिंगनेस मतलब उसका खूबसूरती कभी भी एंड नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक ब्यूटीफुल चीज़ को कंपेयर कर दिया गया है एक बावर से। बावर क्या होता है? अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे जो छाया होता है उसको बावर बोलते हैं। तो ब्यूटीफुल चीज़ भी एक बावर की तरह ही होता है, जहाँ पे क्वाइट हमें रिलैक्स मिलता है, शांत जगह होता है वो। ठीक है, और साथ ही साथ बावर हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करता है देखिए। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एक बावर के नीचे हम लोग एक अच्छा सा नींद ले सकते हैं और उस नींद में अच्छे अच्छे सपने देख सकते हैं। साउंड स्लीप होगा वो। ठीक है, और जब साउंड स्लीप होगा तो हम लोग का जो ट्रबल्ड माइंड है उसको रिलैक्स मिलेगा, और यहाँ पे हमारा हेल्थ भी प्रोमोट होगा एंड क्वाइट ब्रीदिंग, फ्रेश ऑक्सीजन की वजह से हम लोग का हेल्थ यहाँ पे प्रोमोट होगा। समझे इतना लाइन? तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमेन्स अ जॉय फॉर एवर, कोई भी एक ब्यूटीफुल चीज़ हमेशा के लिए खुशी का सोर्स कैसे है। तो आपको लिखना होगा क्योंकि इसका ब्यूटी कभी डिक्रीज नहीं होता है टाइम के साथ साथ, बल्कि इसका ब्यूटी इंक्रीज होता है। ठीक है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी जीरो नहीं होगा इसका ब्यूटी, इसीलिए ये हमेशा के लिए जॉय फॉर एवर है। समझे? और भी बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से देख लेंगे, अभी हम आपको दे देंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझते चलिए। यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग को कंपेयर किया गया है एक बावर से। बावर में क्या क्या एडवांटेजेस है, ये रहा। ट्रबल्ड माइंड को रिलैक्सेशन देता है, स्लीप प्रोवाइड करता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ प्रमोट करता है, क्वाइट ब्रीदिंग देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि एक ब्यूटीफुल चीज़ का इतना सारा एडवांटेजेस है, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मतलब द फॉलोइंग डे, हर अगले दिन हम क्या करते हैं, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो हम लोग हर सुबह क्या करते हैं, रीडिंग, रीडिंग मतलब बुनना, हर सुबह बनाते हैं इन सर्कल या फिर सराउंड। ठीक है, हर सुबह क्या बनाते हैं, एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं। यहाँ पे भी फ्लावरी बैंड का मतलब क्या है, अ ब्यूटीफुल थिंग, यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो हर सुबह हम एक ब्यूटीफुल थिंग का तलाश में होते हैं, ताकि हम लोग उस ब्यूटीफुल थिंग के जरिए हमें मोटिवेशन मिले कि हम लोग बाइंड अस टू द अर्थ, हम इस अर्थ से जुड़े रहे। अर्थ से जुड़े रहे मतलब इस अर्थ पे अपना लाइफ को कंटिन्यू करें, नहीं तो इस अर्थ पे क्या क्या है देखिए। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall। तो बोला जा रहा है अर्थ में क्या क्या है, डिस्पोंडेंस है, होपलेसनेस है, डिप्रेशन है, इनह्यूमन, इनह्यूमन मतलब क्रूअल, दर्थ मतलब लैक, बहुत ही बेकार सा कमी है, ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे इंसान तो इस पृथ्वी पे बचे ही नहीं है। ठीक है, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज मतलब सैड डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम लोग अपना एम को परसू करने के लिए, अपना सेल्फिश इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए काफ़ी अनहेल्दी और एविल वेज अपनाते हैं। तो इतना सारा पाप या फिर बेकार चीज़ें अर्थ पे हो रही है। ठीक है, इन सब पापों के बावजूद भी हम लोग हर सुबह उठते हैं और एक फ्लावरी बैंड मतलब एक ब्यूटीफुल थिंग का तलाश में होते हैं, जिससे कि हमें अर्थ पे जिंदा रहने का क्या मिले, मोटिवेशन मिले। समझे इस बात का गहराई? चलिए, येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद भी। ठीक है, यहाँ पे स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस लिखा हुआ था, मतलब इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। ठीक है, तो इन सब के बावजूद भी कोई ना कोई अगर ब्यूटीफुल थिंग अगर हमारे नज़र में आता है तो क्या होता है, मूव्स अवे द पॉल, पॉल मतलब कोई पर्दा,
फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे काले आत्मा के ऊपर से वो जो अंधेरा है वो हटा देता है। कौन हटा देता है? अ ब्यूटीफुल थिंग। समझे कि नहीं समझे? चलिए, अब ब्यूटीफुल थिंग्स का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स है? सच द सन, सन हो गया एक ब्यूटीफुल थिंग। द मून हो गया, ट्रीज़ हो गया, ट्रीज़ भले ही ओल्ड हो या फिर यंग हो, दोनों ही टाइप के ट्रीज़ क्या करते हैं? स्प्राउटिंग और शेडी बून। स्प्राउटिंग मतलब देते हैं, बुन मतलब ब्लेसिंग, छाया के रूप में अपना आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो सन, मून, ट्री ये हो गए ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर सिंपल शिप। ये जो छाया देते हैं, सिंपल शिप मतलब कॉमन बींग्स। ठीक है, हर आम इंसान के लिए वो छाया प्रोवाइड करता है। तो ट्री भी हो गया ब्यूटीफुल थिंग। और आगे देखिए, सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स जो फ्लावर होते हैं वो भी एक ब्यूटीफुल थिंग है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और डेफोडिल्स के आसपास जितना भी ग्रीनरी है उनके साथ वो सब क्या है? एक ब्यूटीफुल थिंग है। एंड क्लियर रील्स, रील्स क्या होता है? अ स्मॉल स्ट्रीम्स। ठीक है, जो छोटी छोटी नदियाँ होती है, डैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। छोटी छोटी जो नदियाँ होती है वो हॉट सीजन के टाइम में क्या प्रोवाइड करती है? अ कूलिंग कवर्ट, कवर्ट मीन्स हिडन, एक ठंडा सा प्लेस प्रोवाइड करती है। तो ये क्लियर रील्स जो है ये भी क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और इसके साथ साथ द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क ब्लूम्स। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ठीक है, जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक मतलब टू स्लो डाउन, मतलब जो जंगल के बीच में कहीं एक एम्प्टी स्पेस आ जाता है, वहाँ पे पेड़ नहीं होते लेकिन वहाँ पे छाया होता है। ठीक है, ऊपर कैनोपी का। तो वो जो मिड फॉरेस्ट में जो स्पेस होता है वहाँ पे क्या आता है? रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। वहाँ पे जो गुलाब के फूल होते हैं, खिले होते हैं, वो गुलाब का फूल अपना जो सुगंध है वो हवा में बिखेरे होता है, इसलिए वहाँ का जो एयर है वो क्या होता है? रिच हो जाता है। ठीक है, उससे भरपूर रहता है। तो ये भी क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो यहाँ पे जो ब्रेक वर्ड है, ब्रेक वर्ड का एक और मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, ये रहा, अ थिक मास ऑफ फर्न्स। फर्न्स क्या होता है? आप ये इमेज में देख पा रहे हैं, इसको फर्न्स बोलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई फॉरेस्ट है, यहाँ पे कई सारे ट्रीज़ है, और इन कई सारे ट्रीज़ के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, मान लीजिए ये कोई एम्प्टी स्पेस है, तो इस स्पेस में क्या है? फर्न्स ग्रो किए हुए हैं, और इस फर्न्स ग्रो किए हुए हैं, और यहाँ पे जो मस्क रोज जो है वो अपना स्मेल बिखेरा हुआ है यहाँ के एयर में, इसलिए यहाँ का एयर क्या है? रिच है विद द स्मेल ऑफ मस्क रोज ब्लूम्स। ठीक है, और साथ साथ बीच में जो ब्रेक है, मतलब जो एम्प्टी स्पेस है, वहाँ पे फर्न्स उगे हुए हैं। तो ये बात यहाँ पे बोला गया है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। अब इसके साथ साथ एक ब्यूटीफुल थिंग ये भी है, द ग्रैंडियर मतलब बहुत ही भव्य, ऑफ द डूम्स, डूम्स मतलब डेथ, जो हम लोग डेथ देखे हैं। माइटी डेड मतलब जो महान व्यक्ति, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो फॉर द मैनकाइंड या फिर कोई नोबल कॉज के लिए या फिर कोई कंट्री के लिए अपना जान दे दी है। ठीक है, तो वो मौत को यहाँ पे ग्रैंडियर बोला गया है। उतना भव्य जो मौत है वो भी एक ब्यूटीफुल थिंग है। ठीक है, ऑल लवली टेल्स डैट वी हैव हर्ड और रेड, और उनके इन माइटी डेड से रिलेटेड, हमारे हीरोज़ से रिलेटेड हमने जो भी कहानियाँ पढ़ी है या फिर सुनी है, वो सब कहानियाँ भी क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ठीक है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। यहाँ पे बोला जा रहा है इसी तरीके से, और कई सारे यहाँ पे थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, डेफोडिल्स, रील्स, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, डूम्स, लवली टेल्स, इन सब के अलावा कई सारे थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। तो यहाँ पे बोला गया एंडलेस फाउंटेन, कई सारे मतलब अनंत थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक मतलब ये सब थिंग्स ऑफ ब्यूटी को इमॉर्टल ड्रिंक कहा गया है, क्योंकि अगर मानो इसे हम देख लेते हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं, तो मानो हम अमर हो जाएं। ठीक है, इसे पीने के बाद। तो यहाँ पे बोला गया है इसी तरीके से एंडलेस झरना झर रहा है ऊपर से इन खूबसूरत चीज़ों का, जो हमारे ऊपर गिर रहा है स्वर्ग के किनारे से। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोल के यहाँ पे एंड किया गया है। तो ये हो गया पूरा पोएम। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट अगर रह भी गया होगा तो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो। चलिए, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ पोएटिक डिवाइसेस को स्टडी कर लेते हैं। तो लिटरेरी डिवाइसेस या फिर पोएटिक डिवाइसेस, सबसे पहला हमें यहाँ पे देखने को मिलता है अ बोअर क्वाइट में। यहाँ पे बोअर क्वाइट किसको रेफर कर रहा है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी को। यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग को कंपेयर कर दिया गया है बोअर क्वाइट से, और कंपैरिजन के लिए एज या फिर लाइक या फिर देन जैसा वर्ड को यूज़ नहीं किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो क्या है? आप समझ गए होंगे, मेटाफर है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, स्लीप फुल ऑफ स्वीट, एस साउंड रिपीट हो रहा है, वो भी एट द बिगनिंग। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाएगा एलिटरेशन। समझे? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आर वी रीडिंग, यहाँ पे सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था? वी आर रीडिंग। ठीक है, तो पोएट लोग ऐसा आगे पीछे कर देते हैं, तो यहाँ पे भी एक पोएटिक डिवाइस बोला जाता है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, समझे? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फिर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड, यहाँ पे देखिए बैंड टू बाइंड, बी वर्ड साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन हो गया।
इसके साथ साथ यहाँ पे अब फ्लावरी बैंड जिसको बोला गया है, फ्लावरी बैंड किसको बोला गया है, हर सुबह हम क्या खोजते हैं, एक ब्यूटीफुल थिंग खोजते हैं ताकि इस अर्थ में जिंदा रहने का मोटिवेशन मिल पाए। तो यहाँ पे फ्लावरी बैंड को इनडायरेक्टली क्या बोला गया है, ब्यूटीफुल थिंग। तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो जाएगा मेटाफर, क्योंकि एज लाइक जैसा नहीं वर्ड यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा, ये 2 लाइन देखिए, ऑफ वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। जब भी 2 लाइन सेम लेटर से स्टार्ट हो, सेम वर्ड से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नोबल नेचर में तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा है पोएटिक डिवाइस, बताइए कौन सा होगा, एलिटरेशन, ठीक है। फिर सम शेप समझ गए होंगे, एलिटरेशन। यहाँ पे देखिए स्प्राउटिंग अ शेडी एस साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगनिंग, एलिटरेशन। अब देखिए यहाँ पे यंग एंड ओल्ड, जो ट्रीज है तो वो यंग एंड ओल्ड, यहाँ पे 2 ऑपोजिट फ्रेजेस का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो हो जाएगा एंटीथेसिस, ठीक है। ऐसा एक मिलता जुलता होता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, 2 ऑपोजिट वर्ड को यूज़ करते हैं साथ में, जैसे कि डेफनिंग साइलेंस, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीमोरोन। फिलहाल यहाँ पे क्या है, एंटीथेसिस है। फिर और देखिए यहाँ पे जो ट्रीज़ है वो देती है अ शेडी बून। तो यहाँ पे पोएट हमारे मन में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, छाया भरा इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस होगा वो होगा इमेजरी, ये याद रखिएगा। इस पोएट में बहुत सारा इमेजरी यूज़ हुआ है, तो एक हमें यहाँ देखने को मिला। और आगे बढ़ते हैं। सिंपल शिप, बताइए क्या होगा यहाँ पे, एस साउंड रिपीट, एलिटरेशन, ठीक है। और देखिए इसके बाद होगा यहाँ पे ये रहा, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ग्रीन वर्ल्ड देखिए, अब यहाँ पे डैफोडिल्स के साथ साथ हमारे मन में एक इमेज क्रिएट किया गया है कि यह जो फूल है उसके आसपास काफ़ी ग्रीनरी है, तो एक इमेज क्रिएट किया गया है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो जाएगा इमेजरी। फिर क्लियर रील्स, रील्स को क्लियर बोला गया है, यहाँ पे भी इमेज क्रिएट किया गया है हमारे मन में, तो यहाँ पे भी इमेजरी होगा। फिर यहाँ पे है कूलिंग कवर्ड, तो यहाँ पे एलिटरेशन सी रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, तो यहाँ पे जो मस्क रोज है वो काफ़ी फेयर मतलब है, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस होगा इमेजरी। फिर ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ये जो मौतें हैं ये काफ़ी भव्य है, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस होगा इमेजरी। इसके बाद यहाँ पे देखिए माइटी डेड, यहाँ पे दोनों ऑपोजिट वर्ड, एक मतलब काफ़ी पावरफुल, और फिर यहाँ पे है मरा हुआ भी, ठीक है। 2 ऑपोजिट वर्ड साथ में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होगा ऑक्सीमोरोन, समझे। लेकिन ऊपर में जो था एंटीथेसिस, यहाँ पे साथ में यूज़ नहीं हुआ था, एक बीच में वर्ड था एंड, इसलिए यहाँ पे एंटीथेसिस हो गया। फिर देखिए यहाँ पे हैव हर्ड, तो एच साउंड रिपीट है, तो ये हो गया एलिटरेशन। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, यहाँ पे भी एक इमेज क्रिएट किया गया है कि स्वर्ग से ऐसा फाउंटेन गिर रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होगा इमेजरी। इमेजरी बहुत सारा है यहाँ पे। और लास्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे इमॉर्टल ड्रिंक में। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब यहाँ पे किसको बोला गया है, ये सब खूबसूरत चीज़ों को इमॉर्टल ड्रिंक बोला गया है, तो कंपैरिजन है लेकिन एज लाइक वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा पोएटिक डिवाइस मेटाफर, समझे। तो ये कुछ हो गया यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस। चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। अब इस पोएम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अ बाबा क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो ये स्टैंजा है और इसमें बोला गया है नेम द पोएम एंड द पोएट, तो हमें पता है पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएट है जॉन कीट्स। नंबर 2, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमेन अ जॉय फॉर एवर, एक खूबसूरत चीज़ हमेशा के लिए खुशी का सोर्स कैसे है। तो देखिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी ये ख़त्म नहीं होगा। इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स अवे, रैदर इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम, ख़त्म तो नहीं होगा बल्कि ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज होगा ब्यूटी, ठीक है। इसलिए ये हमेशा एक सोर्स ऑफ जॉय रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी ख़त्म नहीं होगा को एक्सप्लेन करना है। तो ले देखिए मिलता जुलता आंसर होगा नंबर 2 से। ये देखिए इट मीन्स द ब्यूटी ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग इज इटर्नल, ठीक है, हमेशा के लिए रहेगा। इट विल नेवर बिकम जीरो, रादर इट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द पासिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द बावर हेल्प अस इन आवर लाइफ, गिव 2 एग्जाम्पल्स। बावा कैसे हेल्प करता है लाइफ में, 2 एग्जाम्पल से समझाना है। तो बावर का आपको पता है बहुत सारा एडवांटेजेस था। सबसे पहले बावर का मीनिंग बता देते हैं। बावा मीन्स शेडी प्लेस अंडर अ ट्री, ठीक है, पेड़ का नीचे का छाया को बावा बोलते हैं। बावा प्रोवाइड्स, 3 चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। नंबर 1, पीसफुल प्लेस टू रेस्ट, जो एक ट्रबल्ड माइंड को रिलीफ प्रोवाइड करता है। नंबर बी, अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अच्छे अच्छे सपने देखने में हेल्प करता है और प्रमोट्स हेल्थ,
ठीक है, ऐसे लिख देंगे। बावर का ये 3 एडवांटेजेस है। उसके अलावा विच 2 क्वालिटीज़ ऑफ ब्यूटी आर मेंशन्ड हेयर, ब्यूटी का 2 क्वालिटी बताना है। तो 2 क्वालिटी यही है कि ये कभी नेवर फेड्स अवे और दूसरा होगा इंक्रीज होता है विद द पासिंग टाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज इट गिव काम टू अ ट्रबल माइंड, किसी भी टेंशन वाला माइंड को वो कैसे रिलैक्स या फिर रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये रहा, इट गिव्स पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, एक्ट्स एज अ बाम, सूदिंग द नर्व्स एंड रिलैक्सिंग द माइंड, इट इंड्यूसेस ब्लिसफुल साउंड स्लीप। ठीक है, माइंड को रिलैक्स करता है, साउंड स्लीप देता है, इससे एक ट्रबल माइंड को रिलीफ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द वर्ड बावर मीन, तो बावर का मतलब क्या है, शेडी प्लेस अंडर द ट्री, इसका आंसर नीचे लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हाउ डज ब्यूटी लीड टू अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अब ब्यूटी हमें कैसे स्लीप देता है जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हो। तो देखिए, अ ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री, इट रिलैक्सेस द माइंड एंड इंड्यूसेस ब्लिसफुल साउंड स्लीप, स्वीट ड्रीम्स एंड इंश्योर्स गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। समझ में आ गया होगा आपको। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें राइमिंग स्कीम पूछा गया है एबव लाइन्स का। तो राइमिंग स्कीम करने का तरीका क्या होता है, हम लोग लास्ट वर्ड देखते हैं हर लाइन का। फॉरएवर किसके साथ राइम कर रहे हैं, नेवर के साथ, तो इसको अगर हम ए देते हैं तो इसको भी ए दे देते हैं। कीप, स्लीप 2 अलग अलग साउंड है तो बी बी, ठीक है, मतलब ये दोनों अपने में राइम कर रहे हैं। ब्रीदिंग कोई साउंड नहीं है ऐसा, तो इसको अलग लेटर से देते हैं सी, तो ए बी बी सी, ये हो जाएगा राइमिंग स्कीम। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये रहा ए बी बी सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस to the earth in spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching। तो what is the flowery band that bind us to the earth, वो फूल की जो बैंड है वो कौन सा बैंड है। तो यहाँ पे फ्लावरी बैंड मतलब थिंग्स ऑफ ब्यूटी को बोला गया है। द पोएट सेज दैट एवरीबडी इट इज़ द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव, कोई खूबसूरत चीज़ ही है जो हमें इस पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए मोटिवेट करती है। It is the beauty which builds the desire in us to live, though there are sad moments and cruel people around us। समझे। क्वेश्चन नंबर 2, what does the poet mean by spite of despondence? Despondence का मतलब क्या है, it means a lot of disappointment and sadness on the earth। What message is conveyed through these lines? तो मैसेज यही है कि it is only because of things of beauty that we are able to live on this earth, otherwise there is so much grief on this earth that it would have become impossible without things of beauty, impossible to live without things of beauty। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, किन किन चीज़ों से हमें सफरिंग और पेन होता है। तो ये रहा, डेस्पॉन्डेंस, लैक ऑफ नोबल क्रिएचर्स, ठीक है, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये रहा, ऑन दिस अर्थ मैंस लाइफ इज़ फुल ऑफ डिप्रेशन एंड होपलेसनेस। ठीक है, जो डेस्पॉन्डेंसी लिखा हुआ था उसको हमने डिप्रेशन और होपलेसनेस बोल के एक्सप्लेन कर दिया। देयर इज़ लैक ऑफ ट्रूली नोबल पीपल, द श्राउड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज स्प्रेड ओवर ह्यूमन सोल्स, ह्यूमन्स आर अडॉप्टिंग एविल वेज टू मीट देयर सेल्फिश डिजायर। ठीक है, तो ये सब है जो क्या करता है, सफरिंग और पेन देता है अर्थ पे। आगे मूव करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, कौन से थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, ये रहा बहुत सारे। नंबर 1 है सन, फिर मून, फिर शेडी ट्रीज बोथ यंग एंड ओल्ड, फिर है ब्यूटीफुल डैफोडिल फ्लावर्स, ठीक है, फिर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर जिसको रील्स बोला गया था पोएम में, डेंस ग्रीन बुशेस ऑफ फॉरेस्ट फर्न्स वेयर फ्रैग्रेंट मस्क रोजेस ग्रो, ठीक है, और टेल्स ऑफ हीरोइक मैन हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री और फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये सब कुछ थिंग्स ऑफ ब्यूटी है जो पोएम में मेंशन किया गया है। द पोएट सेज दैट ऑल दीज थिंग्स आर लाइक अ ब्लेसिंग बेस्टोड ऑन ऑल ऑफ द क्रिएचर्स बाई अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, इन हॉट सीजन हाउ डू मैन एंड बीस्ट गेट कम्फर्ट, इंसान हो या फिर जानवर हो कैसे उसको कम्फर्ट मिलता है। तो 3 चीज़ों से मिलता है, पहला तो बावा देता है, बावा में रिलैक्स करके कम्फर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो रील्स होते हैं वो लोग कूलिंग कवर्ट में बनाते हैं, वहाँ पे भी वॉक करके हमें रिलीफ मिलेगा। और पॉइंट नंबर सी, सीट अंडर द शेड ऑफ यंग एंड ओल्ड ट्रीज, ये भी जो शेड देते हैं वहाँ पे भी बैठ के रिलीफ मिलेगा हॉट सीजन से। क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्लियर रील्स डैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक गेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक
रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लियर रील्स, क्लियर रील्स का रोल क्या है, तो अब समझ में आ गया कि ये लोग क्या बनाते हैं, कूलिंग कवर्ट बनाते हैं। ये रहा, टू क्रिएट अ कूलिंग कवर्ट, COVERT होगा यहाँ पे, ठीक है, कवर्ड लिखा हुआ है लेकिन T ऐड कीजिएगा, दैट प्रोवाइड शेल्टर टू पीपल, यही इसका काम है रील्स का, ये लोग कूलिंग कवर्ट बनाते हैं। नंबर B, हाउ हैज़ द मिड फॉरेस्ट ब्रेक बिकम रिच, जो मिड फॉरेस्ट का जो स्पेस है वो क्या चीज़ से रिच है, तो द मस्क रोजेस ब्लूमिंग इन द फॉरेस्ट मेक द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद देयर फ्रेगरेंस। क्वेश्चन नंबर C, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन कूलिंग कवर्ट, तो कूलिंग कवर्ट CC है, तो आप समझ गए होंगे, एलिट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, पोएटिक डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोरल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। पूछा गया कि विच 2 थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर मेंशन इन दिस लाइन्स, तो कौन से 2 थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, तो देखिए पहला तो थिंग ऑफ ब्यूटी कौन सा हो गया, माइटी डेड, या फिर वो मौत है जो हमारे एंसेस्टर्स ने दी है, ये एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। और दूसरा जो उनसे जुड़ी कहानियाँ हैं जो हमने पढ़ी है, सुनी है या फिर पढ़ी है, वो कहानियाँ भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। तो यही 2 थिंग्स ऑफ ब्यूटी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये रहा, पहला तो हो गया आवर एंसेस्टर्स हु गिव अप देयर लाइव्स फॉर मैनकाइंड, और दूसरा हो जाएगा ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। क्वेश्चन नंबर B, वाई आर द लवली टेल्स कॉल्ड एन एंडलेस फाउंटेन, लवली टेल्स या फिर और भी थी जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है उनको एंडलेस फाउंटेन क्यों कहा गया है, तो देखिए द लवली टेल्स हैव बीन कॉल्ड एंडलेस फाउंटेन एज देयर इज़ नो एंड टू टेल्स ऑफ हीरोइज्म एंड दीज इंस्पायर अस लाइफ लॉन्ग, इस अंत नहीं है, कितनी सारी कहानियाँ हैं हमारे पास, ठीक है, तो इसलिए इन्हें एंडलेस कहा गया है। ऑल्सो विद देयर ब्रेव डीड्स आवर एंसेस्टर्स हैव बिकम इमॉर्टल एंड द स्टोरीज विल बी पास्ड फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस, अपने बहादुर भरे काम से हमारे जो एंसेस्टर्स है वो अमर हो चुके हैं और उनके स्टोरीज जो है आने वाले जनरेशन पे जनरेशन से पास होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर C, वेयर इज़ द फाउंटेन सिचुएटेड, तो ये कहाँ सिचुएटेड है, एट द ब्रिंक ऑफ द हेवन। क्वेश्चन नंबर D, एक्सप्लेन ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स आपसे एग्जाम में पूछेंगे या फिर आपको दूसरा वर्ड देंगे माइटी डेड, ठीक है, ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता ही है और दोनों का आंसर सेम है। देखिए ये रहा, द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स रेफर्स टू द ग्रेटनेस एंड इमॉर्टलिटी दैट आवर हीरोज हैव अटेंड इवन आउट ऑफ देयर डेथ, हमारे हीरोज़ या फिर एंसेस्टर्स मर के भी जो ग्रेटनेस अटेंड किए हैं उन्हीं को ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स कहा गया है। वी कम टू नो अबाउट देम बाई रीडिंग और हियरिंग वेरियस टेल्स विच स्पीक ऑफ देयर इनन्यूमरेबल सेक्रीफाइसेस, दे आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल हु गो थ्रू देम। ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर D, इसको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर E, द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट इज, तो राइमिंग स्कीम इसका पता करना है, तो करते हैं। डेड साउंड के लिए अगर हम ए देते हैं तो रेड मिल रहा है, तो यहाँ पे भी ए देना होगा। ड्रिंक अलग साउंड है तो इसको दूसरा लेटर देते हैं B, ब्रिंक, ये भी हो जाएगा B, ड्रिंक ब्रिंक राइम कर रहा है बस, तो AABB हो जाएगा यहाँ पे, ये रहा AABB। और क्वेश्चन नंबर F में पूछा गया है लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट 2 लाइन्स, लास्ट 2 लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, ये रहा, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक। तो यहाँ पे एक इमेज क्रिएट किया गया, तो यहाँ पे इमेजरी हो जाएगा। और अगर सिर्फ इमॉर्टल ड्रिंक से पूछा जाता तो हमें पता है इमॉर्टल ड्रिंक किसको रेफर कर रहा है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी को, तो यहाँ पे मेटाफोर होता, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इमेजरी लिख दिया है, तो ये रहा इमेजरी, ठीक है। तो यही बस 6 क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं, और इन सभी क्वेश्चन का जो PDF है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं आज के वीडियो को। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा पोएम समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।